अब मैं बहुत मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं साकिब शेरानी साहब, उनको दावत देती हूँ कि वो आके अपना प्रेजेंटेशन करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप जी? शुक्रिया जी। सो फैसल आप या मुज़म्मिल, वुड यू बी रनिंग द प्रेजेंटेशन फ्रॉम हियर? मेरी एक अफराद ज़र के ऊपर एक प्रेजेंटेशन है। खान साहब ने बेसिकली रिक्वेस्ट की थी कि इन्फ्लेशन को एक कॉन्टेक्स्ट में डालें कि ये जो महंगाई हुई है इसका तनाजुर ज़रा हम डिस्कस कर लें। तो क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन है तो I'd like के अगर हम 1 मिनट लोड हो जाए एंड इफ यू कैन जस्ट Muzammil, if you can do me the favor of also running the presentation, if you don't mind, मैं को कह दूँगा because यहाँ वो है नहीं to change the thing. Right, thank you. So basically, first things first, I think Muzammil, अगर next पे आ जाएं, there's yeah, just an important disclaimer कि I'm not a member of PTI or any other party. So these are basically जो views हैं, ये independent views हैं और they are data based. So ये नहीं है कि you know I'm किसी की मैं तरफदारी कर रहा हूँ या whatever. What the data says is what we are going to say. Next. So yeah, next पे आ जाएं. I'll just start with the backdrop. So basically कितनी inflation हुई है? Obviously we know कि inflation जो है, महंगाई जो है, वो पीछे कुछ अरसे से आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये जो अप्रैल के बाद जो इन्फ्लेशन हुई है, आई थिंक इसको हम कॉन्टेक्स्ट में डालेंगे बिकॉज दिस इज रियली अनप्रेसिडेंटेड। नेक्स्ट। सो ये अगर आप देखें, लाइक आई सेड, इन्फ्लेशन 10 से 12%, 15% की हो रही थी ग्लोबल प्राइसेस की वजह से, रुपये की जो वीकनेस थी उसकी वजह से। But primarily April के बाद it's happened for a number of reasons which I'll show in a separate slide. इसके वजूहात क्या है? But वो जो आप ये basically yellow जो line है, ये है sensitive price index. ये उन लोगों की है inflation जो पाकिस्तान के सबसे vulnerable और गरीब तबका है, राइट, बिकॉज ये फूड वेटेड होती है, सो फूड इन्फ्लेशन इनको बहुत हर्ट करती है। और ये आप देख रहे हैं कि अप्रैल के बाद इट्स गॉन अप बाय अबाउट 60 डिग्री ग्रेडियंट, 34% पे अभी पहुंची है और इसका ऑब्वियसली जो आउटलुक है इज नॉट लुकिंग वेरी गुड। अब 45% एग्जैक्टली, एंड इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप देयर अनफॉर्चुनेटली। सो नेक्स्ट, एंड दिस इज फूड इन्फ्लेशन फॉर अर्बन। अगर आप रूरल करें तो वो 29% और 29% से भी ज्यादा तजावुज कर गई है, यानी कि एक साल में 30% सालाना की रफ्तार से महंगाई, फूड इन्फ्लेशन जो बढ़ रही है, और ये सारे तबके के लिए एवरेज है। अगर आप लोएस्ट क्विंटाइल देखें, क्विंटाइल 1 और क्विंटाइल 2 जो सबसे लोएस्ट होते हैं, वो एसपीआई में जैसे मैंने रिकॉर्ड किया कि वो 45 to 50% पे तवक्को है कि ऑलरेडी पहुंच गई है और आगे जाके ये और मजीद बढ़ेगी। नेक्स्ट। सो पाकिस्तान की जो करंट इन्फ्लेशन रेट है वो 3rd हाईएस्ट है अमंगस्ट द इमर्जिंग मार्केट्स that we've tracked, developing countries में. So at 25%, it's not going to stop here, unfortunately. ये galloping inflation है, something that we've not seen for a long time, and I'll just discuss that in the next few slides. Next. तो ये जो है अनप्रेसिडेंटेड है और ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की हिस्ट्री में, तारीख में पहली मरतबा हम हाइपर इन्फ्लेशन की टेरिटरी में जा रहे हैं। और हाइपर इन्फ्लेशन इज नॉट जस्ट के 50%, 60% इन्फ्लेशन हो। हाइपर इन्फ्लेशन ये होती है कि लोग जो है उनका बिहेवियर कैसे शेप होता है, व्हाट दे आर डूइंग, एंड व्हाट पीपल आर डूइंग राइट नाउ इज दे मूविंग इनटू इन्फ्लेशन हेजेस, राइट, दे मूविंग इनटू फिजिकल एसेट्स। वो डॉलराइजेशन हो रही थी पहले, रुपए को छोड़ के, वो रुपी पहले तो करेंसी को छोड़ के वो डॉलर्स में जा रहे थे, अब वो रुपी एसेट्स को छोड़ के फिजिकल हेजेस में जा रहे हैं, राइट। सो दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम इन्फ्लेशन, एंड दिस इज नॉट रियली अ गुड थिंग फॉर द इकोनॉमी, बिकॉज वो सारी इकोनॉमी का जो निज़ाम है वो दरहम भरम हो जाता है। ना इसकी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, सोशल इम्प्लीकेशन मैं बाद में कवर करूंगा, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या होती है। नेक्स्ट। सो ऑब्वियसली दिस मीन्स एक डायनामिक है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का, और किसी को अंदाजा नहीं है कि कल क्या इन्फ्लेशन होगी, क्या रेट होगा, अगले हफ्ते क्या होगा। और जितने बिजनेसेस हैं
उनको कॉन्स्टेंटली हर हफ्ते, और बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे अपनी प्राइसेस जो है वो एडजस्ट कर रहे होते हैं। इस फिजा में ना स्पेंडिंग हो सकती है ना इन्वेस्टमेंट हो सकती है। सो दिस इज इट्स गोइंग टू बी अ बिग हिट टू इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड जस्ट ये इसकी वजह से ऑब्वियसली हम स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज अपनाते रहेंगे इस IMF प्रोग्राम में, और एक सक्सेसर IMF प्रोग्राम भी बहुत सारे हम जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट है वी ऑल फोरसी कि अनफॉर्चुनेटली विल बी हेडिंग इनटू अ सक्सेसर IMF प्रोग्राम, यानी कि बहुत अरसे के लिए पाकिस्तान टाइट फिस्कल पॉलिसीज फॉलो करेगा और टाइट मॉनेटरी पॉलिसीज फॉलो करेगा और हाई इंटरेस्ट रेट्स रखेगा, और इसकी वजह से ऑब्वियसली नेक्स्ट प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो मुतासिर होगी, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ जो है फॉर अ प्रोट्रैक्टेड पीरियड। सो ये नहीं कि ट्रांजिटरी इन्फ्लेशन है, राइट? द गवर्नर सेंट्रल बैंक और द प्रीवियस गवर्नर और द IMF may think a transitory inflation. It's not transitory, unfortunately. This is going to stay for a while, and the policies that we have to adopt to fight this are going to stay for a while. So this is going to suppress the economy and it's going to create joblessness. Next. Now, obviously, factors तो हम सबको पता है क्या है, so I'll just skip through these. Exogenous factors हैं जो हमारे पिछले हुकूमत के भी कंट्रोल में नहीं थे. Next. But कुछ जो है वो domestic या endogenous, policy endogenous factors हैं. And I just want to focus on some of these which are impacting us from April onwards. Next. So ये मैंने highlight किए. और अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड्स देखें नेक्स्ट स्लाइड में तो आपको अंदाजा होगा कि ये इन्फ्लेशन क्यों इतनी तेजी से बढ़ी है। नेक्स्ट। सो अगर कुछ सिलेक्ट आइटम्स की सिर्फ आप प्राइस इंक्रीजेस देखें, 11 अप्रैल को क्या प्राइस थी, और आई थिंक मैंने जून 16 गलती से चेंज नहीं किया, दीज आर एक्चुअली मोर करंट प्राइसेस। सो दिस इज एक्चुअली एज ऑफ टुडे। सो रुपी डॉलर को अगर आप देखें तो 21%, but at its peak it was much higher, obviously 240, 235, 240, 245 पे क्या हुआ था। फिर अगर आप पेट्रोल की प्राइसेस देखें तो 56% इंक्रीज हुई है 3 महीनों में। Now the thing is कि ये 3 महीने का इंक्रीज है, अगर आप एनुअलाइज करें तो obviously this means कि it's increased at an annualized rate of 250 to 300%. फिर अगर आप डीजल को देखें सिमिलरली 70% इंक्रीज है। इलेक्ट्रिसिटी, ये जो PBS के नंबर्स हैं ये इंडेक्स वैल्यू एक आती है, सो दे कंबाइन ऑल द इलेक्ट्रिसिटी रेट्स इनटू वन रेट। वो अगर आप देखें तो 87% इंक्रीज टैरिफ्स में हुआ है इंडेक्स वैल्यू में, राइट? सो दैट मीन्स ऑल द स्लैब्स कंबाइंड उनकी जो औसतन इंक्रीज हुई है वो तकरीबन 90% का इंक्रीज हुआ है 3 महीनों में। सो यहां से ऑब्वियसली वी नो कि इन्फ्लेशन जो है वो उसको कितनी बड़ी तकवीत मिली है फ्रॉम द चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस जो हुकूमत ने की है। सो ये बेसिकली एक पॉलिसी ये की बुनियाद पे हुआ है। नेक्स्ट। सो इम्पैक्ट क्या है इस इन्फ्लेशन का, अफराद ज़र का ये जो महंगाई हुई है इसका क्या इम्पैक्ट होगा। नेक्स्ट। तो एक तो जो है अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा कि इसका पॉवर्टी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, बट ये बेसिकली इंटरजेनरेशनल पॉवर्टी क्रिएट करेगी, बिकॉज ये इतना बड़ा एक महंगाई का एक तूफान है कि, और ये ट्रांजिएंट नहीं है, ट्रांजिटरी नहीं है, इट्स गोइंग टू स्टे फॉर अ व्हाइल। सो व्हाट इट्स गोइंग टू डू इज इट हैज ऑलरेडी ऑब्वियसली नॉमिनल जो इनकम है लोगों की उसको इतना बुरी तरीके से श्रिंक किया है, मुतासर किया है कि अब वो जो मजबूर है चॉइसेस के ऊपर, वो खाना टेबल पे रखें या मेडिसिन्स प्रोवाइड करें अपने ख़ानदान के मेंबर्स को, या वो बच्चों को स्कूल में डालें और उनकी फ़ीस पे करें, उनकी वैन की फ़ीस पे करें, कौन सी चीज़ जो है वो कर सकते हैं। ऑब्वियसली दे आर कटिंग आउट अ लॉट ऑफ दीज एक्सपेंडिचर्स, और ये एक मरतबा एक कोई ख़ानदान पॉवर्टी में चला जाए तो वो वापस निकलना जो है ना उसके लिए इतना आसान नहीं होता है, बल्कि ऑलमोस्ट मुमकिन नहीं होता है। सो दिस इज इंटरजेनरेशनल पॉवर्टी, इट्स गोइंग टू अनफॉर्चुनेटली ट्रांसफर फ्रॉम जो बच्चे स्कूल से निकले हैं वो ऑब्वियसली अब उनकी एजुकेशनल आउटकम्स वो नहीं होंगी जो जब स्कूल में थे, और उनका जो फ्यूचर है वो उस तरीके से नहीं होगा जैसे वो स्कूल में थे जब। सो दिस इज रियली गोइंग टू इफेक्ट द हाउस होल्ड इन इंटरजेनरेशनल वे। फिर उनकी ऑब्वियसली बच्चों की लर्निंग आउटकम्स इफेक्ट होंगी, मैल न्यूट्रिशन होगा, एक पब्लिक हेल्थ इशू बन रहा है।
talk to anyone who's earning something like 40-50,000 rupees, 60-70,000 rupees. I've been told by people, Karachi के जो factory owners है कि हमारे 1.5 लाख रुपए के जो लोग earn कर रहे हैं, उनको डिप्रेशन हुई है हमारे लोगों को, और नॉट जस्ट डिप्रेशन, उनको एक हाइपरटेंशन. आई मीन दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बिकम और हैज बिकम अ पब्लिक हेल्थ इशू, राइट? सो दिस इज रियली अनफॉर्चुनेट. एंड देन ऑफ कोर्स इवेंचुअली हम जो है मिडिल क्लास को श्रिंक करेंगे. नेक्स्ट, सो आई जस्ट वांट टू शो यू वन स्लाइड कि फूड इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या होता है ऑन पॉवर्टी, राइट? सो ये एडीबी ने एक स्टडी की थी जब शौकत साहब और हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में थे लास्ट टाइम अराउंड 2008 में. वंस अगेन वी हैड सीन अ सुपर साइकिल इन कमोडिटीज एंड द एडीबी हैड डन अ स्टडी अक्रॉस एशिया. और पाकिस्तान के हवाले से उसने ये कहा था कि व्हेन फूड प्राइसेस इंक्रीज बाय 10%, then the number of poor absolute terms पे increases by 7.1 million, 20% पे it increases by about 15 million, and 30% की food inflation पे 22 million people are going to go under. And this is 52% increase in the poverty headcount ratio. यानी कि आज जो हम officially number कहते हैं उसका 52% increase already हो चुका है या होने वाला है. 22 million people. So that's unfortunate. Next. Finally, I think I'll just leave you with a few thoughts on what this government should be doing and what the previous government was doing. Next. Next. Right. So first thing I want to start off with is कि economics जो है ना, उसका it's a Latin root. उसका जो root है, it's actually not a study of how to balance your books, your fiscal deficit क्या होना चाहिए. The root word comes from कि household budget जो है उसकी study है ये. So the entire focus should be on, I mean, the way we think obviously as centrists or as left of center people कि households को कैसे protect करना है और उनमें कैसे खुशहाली लेके आनी है, उनकी prosperity कैसे increase करनी है, right? So this is what the first lesson for any government should be. Forget about the fiscal deficits and balancing your books and what the IMF has to say. Think about the household budget. Next. Then you have to obviously, to do that, you have to expand and enhance the social safety nets. We know कि lower middle class और middle class भी बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई है ये इस महंगाई से. And I think the number of things we need to do is ये जो electricity tariffs increase हो रहे हैं, this is completely counter to petroleum prices increase का भी obviously मैंने बात की आगे. ये सारी चीजें they are completely counter to what we should be doing and what the previous government was doing. I think हमारी बहुत दिसंबर जैन में फेब ये बहुत सारी सोच विचार हुई थी और जिस पिछली हुकूमत में आपको याद होगा कि उन्होंने फ्रीज की थी बल्कि कट की थी डीजल की प्राइसेस और पेट्रोलियम की प्राइसेस एंड दे हैड फ्रोजन एंड द इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू डू एट दिस पॉइंट इन टाइम. हाउ आर वी गोइंग टू पे फॉर दिस? नेक्स्ट. आई थिंक दैट्स अ क्रिटिकल क्वेश्चन एंड आई थिंक इसमें हमारे पास we need to think out of the box. The PSTP at a time like this is really, you know, it's meaningless for any government कि आप PSTP की बातें करें. Of course, there are some priority projects जिसको आप protect करें, but PSTP एक आपके पास honey pot है, एक emergency fund है, उसके तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं to provide subsidies to the lower income group, and this is what Shaukat Saab was also aiming to do. And then इस बजट में, I'm sorry I've used a term pork barrel ring. इस ये जो बजट है और ये जो स्पेंडिंग हुई है, ये जो कर रही है हुकूमत, अगर आप देखें और मुझे देखने की जरूरत ही नहीं, हम लुकिंग वायरल हुई है शॉट्स, 25 लोग बैठ के पेरिस में स्टेक्स खा रहे हैं या यू नो ऑस्ट्रेलिया में डेलीगेशन गई हुई है, व्हाटएवर. ये पैसा आप लोगों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं by protecting them rather than spend this. 70 billion rupees is unaccounted for in the budget. वो किधर जा रहा है, किधर खर्च हो रहा है, we don't know. उसके ऊपर फिर इन्होंने salary increases जो डाली है for you know, for ministers, for the cabinet, and for you know, the army and the bureaucracy. I mean, this is absolutely something that we can use, divert and use to protect you know, our lower middle classes. Next. I think the other thing that we had, you know, काफ़ी हमने जो सोच विचार की थी कि और कोविड के टाइम पे इस हुकूमत ने, पिछली हुकूमत ने, पीटीआई की हुकूमत ने ये किया था जो एब्सोल्युटली फैबुलस. आई थिंक बहुत ज़बरदस्त था कि स्टेट बैंक ने एक फैसिलिटी लॉन्च की थी कि बिजनेसेस जो हैं
वो अगर उनको मुश्किल हो रही है लोगों को सैलरी की वेजेस वगैरह उनका बिल पे करना, और वो सोच रहे हैं कि उनको बेरोजगार करें, तो वो ना करें। वो स्टेट बैंक से एक सब्सिडाइज क्रेडिट लेके और वो उनकी सैलरीज उनको देते रहें, और उनको ताकि बेरोजगार लोग ना हो, उनको निकाला ना जाए। दिस इज समथिंग लाइक समथिंग वी नीड टू डू वंस अगेन पोस्ट कोविड एज वेल। ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट्स को जो है वो अपना CSR और philanthropy इंक्रीज करने पड़ेगी, जस्ट लाइक प्राइवेट philanthropy as well. And I think the government should launch a program, and that we can do it in KP as well. It doesn't have to be just the federal government, in Punjab as well. लोगों को समझाएं कि आप भी जो है बहुत कुछ कर सकते हैं. There's a lot you can do with food gardens, for example, you know, vegetable gardens, kitchen gardens आप बनाएं और अपने आप को protect करें from buying vegetables, etc., and protect yourself from inflation. So there's a lot that can be done, but is not being done, unfortunately. So I'll stop here. Thank you.